दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 5 हार्ड फाउट डेज। किसी क्रिकेट लवर को अगर बताएंगे ना, किसी नॉन क्रिकेट लवर को, तो वो बोले क्या मतलब 5 दिन खेल करके ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता, उसको समझ भी नहीं आएगा। बट दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़, एंड टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इज़। और इसीलिए हम देखते हैं, और इसीलिए ये इतना स्पेशल है हमारे माइंड में अभी तक। हाँ क्या भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये लोग हर दिन बेसबॉल बोलते रहते हैं, मेरा पैर बेसबॉल भाई। ये लोग इंडिया को 5 सेशन में आउट नहीं कर पाए, उसके बाद भी आउट नहीं किया तो वो तो ठीक है, उसके बाद 1 घंटे पहले रो रहे थे वहाँ पे कि वापस चल रहे हैं हम। बेबी फेस बना करके स्टोक्स फिर से वो मतलब प्रूव कर दिया उसने। वो ऑस्ट्रेलिया का जो हेडलाइंस था ना बेबी फेस वाला, वो उसने पूरी तरह प्रूव किया है। हर बार का वो है रोना भाई, हर बार रोते हैं ऐसे। हर बार मतलब पिछले बार रूट का जो वो था, मतलब जहाँ पे उसको डिक्लेयर करना था 562 समथिंग रन्स था, फिर भी उसने नहीं डिक्लेयर किया, और किया जा करके। और हर टीम करती है भाई, कोई इसमें यहाँ पे बड़ा बात तो है नहीं, वहाँ पे कोई मतलब सेंस ही नहीं था। उसने खुद आकर के अपनी बेइज्जती कराई है भाई। और क्या कि मतलब हम आ रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, भाई मना कर दिया, और लास्ट टाइम भी मना किए थे हम। ये सब करके होता क्या कि जो उसका एथलीट वाला बॉडी है वो सही सेंस में नहीं जाके दूसरे सेंस में चला जाता है। Exactly, लोग बोलते हैं कि भाई क्या मतलब फिर भाई हमने 1947 में भी मना किया था, 1932 में भी, उस समय भी गुजराती था, इस समय भी गुजराती है रविंद्र जडेजा। चलो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स, विकेट तो फेंका गया है, अग्री और नॉट? ये इनिंग्स में फेंका गया विकेट, बहुत ज़्यादा ही फेंका गया। स्टार्टिंग में जायसवाल भाई बहुत ही प्रॉमिसिंग लड़का है यार, इतना प्रॉमिसिंग बैट्समैन। इंग्लैंड में फर्स्ट टेस्ट में 100, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टेस्ट में 100 मारा था उसने। यहाँ पे उसके बाद स्टार्ट मिला है फेल, स्टार्ट मिला है फेल। ये स्टार्ट को आप जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा। बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा भाई। बड़ा प्लेयर बनता ही है कन्वर्जन रेट से। उसका कन्वर्जन रेट धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है, और वो बहुत अच्छा था कन्वर्जन रेट उसका ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो टॉप स्कोरर रहा है, तो उसका अच्छा था। लेकिन इस सीरीज में पर्टिकुलरली बहुत ही नीचे गया है भाई। लगा था कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में था टॉप स्कोर में, लगा था यार कमिंग ऑफ एज है इसके लिए, क्योंकि एग्जैक्टली डेब्यूटन सीरीज में जाके मारना वहां जाके इज अ वेरी बिग डील। और वो भी पेस अटैक देखा था, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, बोलैंड को भी अच्छा खेला था उसने, यहाँ पर भी अच्छा खेला। फर्स्ट टेस्ट में 100 मारना इट्स नॉट अ जोक नहीं है, पहला मैच में मारना है। मेंटल रिजॉल्व चाहिए, कितना भी पिच हो, बेसबॉल एरा का हो, मेंटल रिजॉल्व चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब राहुल का कंसिस्टेंसी देख ले, राहुल मतलब अभी बेंचमार्क सेट कर रहा है कंसिस्टेंसी में, जैसा विराट सेट किया करता था। हर सीरीज बाई सीरीज हर मैच दर मैच वो मार रहा है। अब तो और मतलब उसका तो एक आर्ट ऑफ लिविंग बॉल तो अच्छा था ही पहले से। एग्जैक्टली। अब उस स्टार्ट को कन्वर्ट करके 100 बनाना, लॉर्ड्स में 100 मारना, फर्स्ट टेस्ट में 100 मारना, मतलब काफी कमेंडेबल है, बहुत अच्छा। बहुत मतलब इस इनिंग्स को तो हम मतलब ब्रेक डाउन करेंगे ही। जो थर्ड इनिंग्स था इंडिया का, सेकंड इनिंग्स, वो तो ब्रेक डाउन करेंगे ही। लेकिन एज अ होल अभी तक 4 जो टेस्ट हुए हैं उनमें राहुल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि राहुल नया बॉल भी खेलता है। हाँ, राहुल नया बॉल नहीं खेलता, गिल नया बॉल नहीं खेलता। गिल का एंट्री पॉइंट बड़ा लेट सा है, तो उसके थोड़ा बॉल सॉफ्टन हो जाती है। वहाँ तो पता है ड्यूक का हालत वही है। तो बस राहुल इज मतलब बिगर देन गिल एज एन एसेट, क्योंकि वो टफ प्ले को निकाल दे रहा है इंडिया। एग्जैक्टली। और फिर बैटर आ रहे हैं पंत और गिल, और वो रन स्कोरिंग कर रहे हैं अच्छे। He is the reason why they are making the big scores. Yeah, exactly. Rightly said. और उसके बाद तो भाई साई ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। साई ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब बीइंग सेकंड टेस्ट ओनली, उसने अच्छा फर्स्ट इनिंग स्कोर रखा। बट जिस तरह से वो आउट हुआ वो थोड़ा वो अगर आप देख रहे हो कि फाइन लेग में आपका बैठा ये है, फील्डर लगा हुआ है, आपको वो वही करवा रहा है, स्टोक्स वही करता है भाई, वेट देता है, आप पुल करो आप जाओ। और एक तो उसका देखा मैंने कि उसका बॉडी बहुत गिरता है ऑफ स्टंप पे। एग्जैक्टली। तो उसका स्ट्रैंगल का बहुत चांसेस है। वो इस कैच उड़ा जेमी स्मिथ का फर्स्ट इनिंग्स में, तो इजी कैच था, तो चलो उसने फिर 62 मार दिया। पर डिसमिसल मोड इज वेरी मतलब अजीब, नहीं होना चाहिए वैसे। मतलब साई से हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब टेक्निकली बहुत ही साउंड प्लेयर है, बहुत ही मतलब हमने देखा है आईपीएल में कितना साउंड प्लेयर है, मतलब अच्छे बॉलर्स को उसने मारा है। और टेस्ट में आकर के परफॉर्म अगर वो करेगा, एंड वी नीड अ लेफ्ट हैंडर ऑन थर्ड, खासकर 3 नंबर बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब वो क्योंकि सबको टैकल कर लेगा ना, वो अगर लेफ्ट हैंड बॉलर आएगा, अगर लेफ्ट हैंड स्पिनर आएगा तो उसको भी टैकल कर लेगा।
तो तो से मतलब अच्छा है, सेकंड टेस्ट मैच है, आई थिंक ही विल ग्रो मोर एज अ बैटर। he'll go, मतलब ठीक है, सेकेंड इनिंग में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल जीरो नहीं पे ही सकते, आउट हाँ, हुआ है वो zero पे out हो गया। तो बट ठीक है, विकेट तो मतलब तो उसके बाद तो भाई बचा पंत। गिल का बड़ा डिसमिसल था, जो वो लीव कर देता है बॉल्स को, थोड़ा जजमेंट गिल का इस बार पहली बार स्टोक्स ने आउट किया है इसको, हम्म। गिल को पहली बार स्टोक्स ने आउट किया है, बट इसका फिर से वही वाला है, वो जो चैनल है ना ऑफ स्टंप वाला उसका, तो वो उसको थोड़ा सा रहता सेकंड है। इनिंग थोड़ा ठीक था, वो एटलीस्ट हाँ जज कर रहा था। सेकेंड इनिंग इसमें पूरे सीरीज में उसने अपने टेक्निकल चेंजेस किए हैं, बहुत जो कितना भी result मिल रहा है उसे। बैट उसका आगे आ हाँ। रहा है पैड से, वो गैप बहुत रिड्यूस हो गया हाँ, है, एकदम वो बहुत इन लाइन है दोनों एग्जैक्टली पैड और वो, तो वो सही बहुत है। ज़रूरी है। और प्लस में आया उसके बाद पंत, तो वो तो भाई बंदा ही अलग है यार, पंत मतलब का तो- एक्सीडेंट से उठना, हाँ। उस फ्रैक्चर लेग के साथ आना, मुझे तो बहुत रेयर ऐसे साइट्स आते हैं जो आ करके, एक ग्रेम स्मिथ आता है तो उसमें भी उसके हाथ पे लगा था, तो वो खड़ा हो सकता था, सही एक बात बैट है। एक मतलब एक हाथ से वो बल्ला पकड़ा हुआ था, हम्म। ये तो भाई खड़े होने की हालत में ही नहीं था, हम्म। इंजेक्शन लेकर के वो बहुत- आया बहुत है। दिक्कत भाई, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग चल कैसे लेते हैं भाई, ये हमारा चोट लगता है थोड़ा सा, हम बैठ जाते हैं घर पे, काम नहीं Exactly. हुआ, ये नहीं हुआ। पर वो मतलब- बंदा फील्ड पे आया है, जोफ्रा आर्चर को स्लो में छक्का मारा है। और उससे पहले वाला बॉल देखा था उसका, टारगेटेड था वो, हाँ। मतलब, और ये लोग बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अरे ये सब भाई इनका हमेशा का आदत है मतलब भाई। भाई मतलब वो जब आया था ना, मतलब फर्स्ट इनिंग में, आई गॉट गूज बम्स, मतलब बहुत जिस तरह से वो आया था, मतलब आके और बैटिंग करना, 60 ऑड रन मारना टीम के लिए बहुत ही बहुत कमेंडेबल अच्छा जॉब था। है। एक मतलब टीम में लाता है जज्बा की, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि सेकंड इनिंग्स में जब इंडिया 0-2 थी, तो गिल और लगा वो केएल को कि यार ऋषभ इतना बड़ा काम करके गया है, एग्जैक्टली तो आई थिंक वी शुड डू फॉर हिम एंड हमेशा के लिए रहेगा वो, अब हाँ। वो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है उसने। सही बात। मुझे याद है वो गैबा वाला टेस्ट के बाद रोहित शर्मा ने बोला था उसको कि तुझे अभी नहीं पता है कि तूने क्या किया है, एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उसको बाद में पता चलेगा, और एग्जैक्टली वो यही फिर से मोमेंट है कि उसको हाँ। अभी नहीं पता है कि उसने क्या किया है, लेकिन मुझे एग्जाम्पल सेट किया है ना, टूटे पैर के साथ आना वहाँ ग्राउंड पे ही, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। और इंडिया का तो टेल के बारे में क्या ही कहें, मतलब वो कहना ही नहीं है भाई, मतलब ऐसे साइलेंट Tailless। टेल लेस है वो इंडिया, Tail नहीं सबका है। टेल वैग करता है ना, हम लोगों का मतलब tail अभी है ही। अभी नेथन लायन और बोलैंड ने उतना अच्छा किया था वहाँ, याद है? बुमराह को बोल दिया था अरे कि भाई भाई, और वो नहीं लग रहा है मेरे से। मतलब वैग, मतलब हमारा कुछ करता ही नहीं है भाई, पहले मतलब डीएसपी साहब भी पहले समर्थन अरे कर रहे थे। डीएसपी साहब तक तो आते आते खत्म हो जाए, अंशुल कंबोज को तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई, डेब्यूटेंट है वो तो, बट मतलब डीएसपी सिराज है, बुमराह तो अब इन लोग क्या ही बोला जाए, वो मेरे बैटिंग की तो कोई बोलने का पॉइंट, स्पीचलेस, वी आर स्पीचलेस, उम्मीद भी नहीं करना चाहिए उनसे, वो उम्मीद करके देंगे, उन करके लोग देंगे। से। अगर 325 पे 7-8 विकेट गिर गया ना, तो सोचो कि 325 पे 10 है, बस, और वही मोर ऑफ एन नॉट होता भी नहीं। होता भी है, वही होता है भाई। उनसे उम्मीद करना मतलब भाई तुम उससे से पूछ भाई जाओ, उम्मीद कार्स करो। आकर के 47-46 रन मार रहा है यार, तेज। तेज, और ये लोग मतलब चलो ठीक है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोग से तो, नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंग्लैंड, दैट्स द रियल बैज बॉल सीन इन लास्ट 4 टेस्ट, हाँ। कि रियल हाँ पहले बैज यार बॉल मुझे हुआ है। उस टाइम के दौरान इंडिया आउट ऑफ सॉर्ट्स लगी, मतलब उन्हें एक तो इनको बहुत ज्यादा था कि नया बॉल बहुत स्विंग कर रहा है, तो वो कहीं भी पिच कर रहे थे। जस्सी भी, जो कि एक टाइम टू एडजस्ट समझ में आता है मुझे, पर स्ट्रैंगल्ड हो रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, फिर फ्लिक पे चौका चला गया, लेग स्टंप पे बहुत फेंक रहा है, भाई फ्लिक पे तो ज्यादा, बहुत चौका गया भाई, डकेट ने खुद बोल दिया वही तो कि डकेट ने खुद जस्सी ही बोल दिया। जस्सी इधर उधर ये कर रहा है, तो विश्वास ही नहीं होता जस्सी के बारे में, मतलब इतना खतरनाक हो रहा है उस आदमी का कि अपोनेंट को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत भाई, मतलब चलो पेस ड्रॉप तो अलग चीज़ है, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आया रवि शास्त्री से कि हाँ भाई लैंडिंग एरिया का है वो, तो मतलब मैनचेस्टर का हमेशा से ही रहा है, लेकिन फिर भी मतलब पेस ड्रॉप होना, फिर लेंथ इधर मिस करना, लाइन मिस करना, मतलब जस्सी से, पर तब भी सेकंड स्पेल में ही डिड वेल। हाँ, सेकंड स्पेल में मतलब ठीक किया पर था वो उसने। तो चलो जस्सी तो हमेशा करेगा ही, वो मतलब तो कर ही लेगा जस्सी तो। जस्सी तो कर लेता है, जस्सी तो में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिराज भी बहुत खा गया था। सिराज भी खाया था, और उसके बाद तो एक जो लॉर्ड है हमारे पास, लॉर्ड ठाकुर उसका तो टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं पता चल रहा है भाई। वो तो भाई वो अब प्रेस में आके बोल रहे हैं आई कुड हैव बोल्ड 2 मोर ओवर्स, मुझे कैप्टन ने बॉलिंग नहीं दी, लेट्स सी अबाउट टुमारो। अब फिर कल भी आए, कल भी खा गए, एक और डाला पर कल भी आके उन्होंने,
मत पूछ भाई, मतलब वो क्या टीम कॉम्बिनेशन था भाई, मतलब भाई किस ये तरह का पूरा टीम कॉम्बिनेशन, मतलब न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद से ही पूरा हालत खराब है भाई, ये लोग मतलब कुछ ये समझ नहीं जीजी आता एरा है। जो है ना, वो दे मतलब वांट अ बैट्समैन इन अ लोअर ऑर्डर बस एंड स्टिल आवर टेल इज नॉट वैगिंग। हाँ, मतलब तो समझ ये लो कितना बहुत बड़ा आयरनी है कि मतलब एक्स्ट्रा बैटर खिला भी एक्स्ट्रा रहे हो, बैटर खिला भी रहे हैं, तब फिर कुछ भी टेस्ट आपका मैच कुछ नहीं नहीं जीत हो रहे हो रहा है। भाई। लास्ट 12-13 मैच में हम 2 मैच जीते हैं बस, मात्र 2। बहुत खराब, एक पर्थ में जीते और एक एल्बैस्टन में जीते, उसके अलावा कहीं नहीं जीते हैं भाई। नहीं भाई, ये चेंज करना पड़ेगा और अभी ही कॉल लेना पड़ेगा, ये 5th टेस्ट ही, इट हैज़ टू बी हाँ। दैट टेस्ट जहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं भाई हमें बॉलर चाहिए खुल नहीं पा रहा है लाइनअप में, एग्जैक्टली जगह पे आ रहा है भाई, आना ही पड़ेगा अगर वैसा बन रहा है। अभी तो हमारे न्यूज़ आया क्यूरेटर से ही लड़ाई कर लिया भाई जीजी भाई ने, जीजी तो भाई कहीं भी कर लेते हैं भाई, भाई। आप पॉलिटिक्स को हटा सकते हो किसी, मतलब पॉलिटिक्स को नहीं हटा सकते नहीं हो। था मतलब अगर एक बार आदमी पॉलिटिक्स में घुस गया तो वो जिंदगी भाई भर वो पॉलिटिशियन भाई वो रहेगा। ऐसी बातें करता है, वो कहता है कि प्रेस में बोला उसने टेस्ट मैच के बाद अभी कि हम कॉमन मैन के लिए वहाँ अरे पे यार गए ये थे। बंद करो यार, ये कॉमन भाई मैन भगत सिंह भाई, चंद्रशेखर आजाद वाली बातें करता है बस हटाओ भाई वो। यार ये जीजी भाई, मतलब जब पता है मतलब सच में मुझे लगा था जब वो आया था एज अ कोच, मुझे सच में खुशी हुई थी कि हाँ भाई चलो इंडियन कोच, यंगस्ट मतलब एज अ यंग ही बोलेंगे, अगर Young ही, हाँ, 40 का ही है। कोच में तो बोलेंगे तो यंग ही बोलेंगे, और अपना पॉलिटिशियन वाला ये छोड़ करके आया था, बहुत बड़ा बात बढ़िया। है, क्योंकि KKR power को एक छोड़ चीज होता है, हाँ। KKR को छोड़ करके आ रहा था, हाँ। उसमें जिताया था उसमें, तो जिताया but- क्या मेंटल था, जिताया कोच तो कोई और था उसमें। तो मतलब फिर भी बट ये डाउनहिल जाना ये तो भाई मुझे तो पता था, एक तो देख ऑनेस्टली ये बात है कि इंडिया वाइट बॉल टीम है, वो विदाउट अ कोच भी सब जीत सकती है। अरे जीत सकता इतना है। बैलेंस टीम है, इतना बैलेंस टीम है। मैं अभी भी देखेंगे कर ना रहा हूँ। एशिया कप अभी आ ही गया है, शेड्यूल तो आ ही गया है 14 होना तो सितंबर। नहीं चाहिए पर चलो 14 उसमें तो भाई क्या ही कमेंट करें, हम उसका- पॉलिटिक्स नहीं कर सकते भाई। वहाँ jurisdiction नहीं है। हम उस पे ग्रेड के लेवल पे नहीं है, एज कोट अनकोट, वो हम नहीं कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा, ये चेंज तो करना पड़ेगा कम से कम। लॉर्ड ठाकुर डजंट फिट इन दिस टेस्ट स्क्वाड। और ठीक है चलो तुम उसको खिला रहे हो तो एटलीस्ट तुम उसको बॉलिंग तो दे दो यार, 15-20 वही। ओवर फेंकवा दो, तुम उससे 11 ओवर डलवाते हो पूरे इनिंग्स में, पता मतलब नहीं यार। अब तुम एक प्लेयर को ला रहे हो कि वो बॉलिंग करेगा, वो जस्सी ही और सिराज उसके ऊपर लोड उठा रहे हैं, क्योंकि कंबोज ने कुछ किया नहीं खास। कंबोज, कमिंग टू कंबोज, हाँ डेब्यूटेंट कंबोज, उसका फर्स्ट स्पेल तो ठीक था, मतलब जिस तरह से वो मतलब थोड़ा सा उसका मिलता है, उसको थोड़ा पिच से भी मिलता है उसको, जिस तरह से उसका एक्शन है या बॉलिंग का स्टाइल है उसका, बट मतलब उतना इम्प्रेस नहीं किया जितना मतलब एज मतलब एग्जांपल अगर हम ले लें कि जस्सी का फर्स्ट मैच या जस्सी का फर्स्ट सीरीज, वैसा तो इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन ठीक है प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट नीड टू डू अ लॉट ऑफ पर हार्ड वही मुझे वर्क। लगता है कि यार इंडिया में क्या होता है कि ऐसे डेब्यूज होते हैं और फिर वो प्लेयर छूट जाते हैं, मतलब कोई पूछता भी नहीं उनको। अरे हुआ है भाई, तो वरुण वो- आरोन याद है ना? हाँ, पंकज सिंह भी था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, अरे बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भाई। कि व्हाट इफ दे कुड हैव डन मच बेटर देन दैट, वो कर सकते हैं यार। नटराजन भी, वो जो अपने आरसीबी में था, सैनी सैनी बहुत सारे ऐसे बहुत एग्जांपल्स अच्छे हैं बहुत भाई, अच्छे मतलब एग्जांपल है। बट ठीक है, अगर कैरी ऑन रखेगा, सही हाँ। मेंटरशिप में जाएगा हाँ। तो सही करेगा, इतना तो थोड़ा confirm मुझे है। लगता है कि इंडिया में फैंस भी ऐसे उनको बहुत जल्दी चीजें चाहिए ना, आते वो ही तो पहला भाई, स्पेल में वो तो पहला मतलब- स्पेल में विकेट ले ले हाँ, और वो डिफेंस तो- करा दे, प्लेयर ने सोचा, ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है वो तो मतलब, परसिस्ट करना पड़ेगा आपको वो और टेस्ट मैच में तो खास करके Exactly. मतलब 50 ओवर T20 नहीं है भाई ये आपके लिए कि हाँ 4 ओवर डाले खत्म हो गया, टेस्ट मैच है, बहुत। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा वो और 10 ओवर स्पेल, भाई कोई 8 escape ओवर नहीं है भाई, स्पेल, कोई escape नहीं है बिल्कुल भाई। भी नहीं। और रहा बात भाई डार्टिंग ऑफ जडेजा, सर का टाइटल किसने दिया है यार इसको? वो तो चलो अब वो बैटिंग से ही ऐसा कर देता है कि सर थोड़ा सुटेबल लगता है, पर वो अरे यार डार्ट वाट तो भाई इसका प्राइमरी जो ये है, ठीक है वो Purpose है primary, हाँ, वो तो प्राइमरी जो बिल्कुल। पर्पस है ना ये था उसका बॉलिंग, वो lack और करता मैं है। आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो भाई अपने सीनियर्स से भी नहीं सीख रहा है। अश्विन के साथ खेला है वो, हरभजन के साथ खेला है वो, प्रज्ञान ओझा as well। मुरलीधरन के साथ खेला है वो CSK CSK में, में। हाँ, stint में उसके साथ भाई हाँ। रूट से तो सीख ले यार, बैट्समैन रूट होकर ने के इतना उतना धीरे सूर डाला डालता था, है। जो बीट हुआ था सुंदर पिछले लास्ट इनिंग्स में। हाँ वो 85 से 90 का पकड़ के रखता है रूट, हाँ, और बस। और जड्डू है कि 95 से नीचे ही नहीं आता। और उसको कोहली
आरजीएस, गिल, पंत को भाई धीरे डाल ले, उसको भाई फर्क ही नहीं पंत पड़ता। तो हर बॉल पे बोलता है भाई धीरे वाल ले जड्डू भाई, जड्डू अरे भाई उसको नहीं धीरे डाल डालना रहा है है भाई, उसके लिए वो बात एक कान सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। भाई, वो मतलब करना ही नहीं है उसको अगर जड्डू का बैटिंग अच्छा नहीं होता वो कब का टीम से टाटा बाय बाय हो गया होता। आराम से। क्योंकि इस बॉलिंग के लिए तो भाई ये तो क्लब लेवल बॉलिंग है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मतलब ये बॉलिंग भाई T20 बॉलिंग है ये। हाँ बिल्कुल, मतलब लाइंस होल्ड करना, तेज तेज निकालना, जल्दी ओवर खत्म करना अपना, वो तो भैया 90 सेकंड में ओवर खत्म। 90 सेकंड में ओवर खत्म करना, उसके लिए वही है वो कि हाँ भाई लंच से पहले अगर 2 ओवर चाहिए जड्डू को लगा दो, जड्डू को एक एंड को होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना बस। भाई सुंदर ने उससे अच्छी बॉलिंग की सुंदर तो भाई बहुत अच्छा है, ड्रिफ्ट मिलता है सुंदर को, पेस वेरिएशन करता है। जो ब्रुक का जो स्टंप्स वाला विकेट था वो बहुत ही अच्छा बॉल था। ब्रुक वैसे है भी थोड़ा मतलब गंवार, उसको मैं गंवार ही बोलूंगा पर ठीक है। बस उसके 300 रन है बस, पता है, बस 300 रन। जड्डू से भी कम रन है। जड्डू तो चलो रूट से भी ऊपर है, उसको तो बात नहीं करना चाहिए। जड्डू का तो मतलब कमिंग टू द थर्ड इनिंग्स यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन इन माई मतलब क्रिकेटिंग जो लाइफ है मेरा, कि हाँ मैंने इतनी देर से देख रहा, समझ हुआ क्रिकेट का, तब से एक है मेरे लिए गैबा और एक है ये। बहुत मतलब क्लास जो कहते हैं ना वो था, और वो दिखाया है। जायसवाल और सुदर्शन के बारे में क्या ही कर यार, तो वो जायसवाल का ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हाँ जायसवाल का तो डिसअपॉइंटिंग है, प्रॉपर डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो मतलब उसका बैट इधर ज़्यादा फ्लिक करने का पहले ही वो ये कर ले भाई, स्ट्रेट बैट से खेल ले यार, पहला ओवर है वो। पहले सोच के बैठा था कि लेग ग्लांस कर दूंगा बस। एग्जैक्टली, क्या हो गया वैसे। एंड अगेन अ ग्रेट कैच ऑन सेकंड अटेम्प्ट, फिर से वन वो हैंडेड कैच लिया कैच। उसने, वो कैच छोड़ दिया जडेजा। अरे भाई जड्डू वाला कैच के समय तो भाई मतलब मैं तो आई वाज लिटरली लाइक दिस, अरे भाई गया, और वो भी जस्ट मतलब उससे एक Stroke of पहले, lunch। हाँ मतलब और एक पहले विकेट गिरा चुका था गिल का। और जस्ट वो नेक्स्ट बॉल था। और मतलब इट वाज सरप्राइजिंग फॉर जड्डू ना, वो जो छोटे चैनल होते वो छूता नहीं है वो बॉल को। हाँ। और वो पहले बॉल पाया कट कर दिया, बहुत ही ऐसे करके। इंस्टिंक्टिवली था भाई हाँ, वो, बहुत ही इंस्टिंक्टिवली। भाई चलो चार मिलने के ऊपर से कट कर देता। अरे नहीं वो भाई, तो वो छूटा उसके हाथ से, यहाँ लगा फिर गिर गया। मैं बोला भाई मतलब बच भाई गया। बहुत ही ज्यादा वो होता इंस्टिंक्टिव था। खत्म था मैच। खत्म था मैच भाई, वहीं पे खत्म क्योंकि था मैच, पंत- क्योंकि पंत से हम देखो, हम कर सकते हैं कि हाँ पंत आ जाएगा बैटिंग करने, लेकिन पंत से हम इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कि 4 छः घंटा बैटिंग घंटा करे। 2 सेशन बैटिंग कर ले। हम कह भी नहीं रहे हैं, हाँ। और उसको अपना डैमेज कर लेंगे वो। और क्या भाई, तो हमने तो 2 काम किया है, इस टेस्ट को सेव किया प्लस और पंत को भी सेव किया। एनग्रेव नहीं कराया। हाँ, ज़्यादा उसको ये नहीं किया है हमने। तो स्टार्टिंग में राहुल एज ऑलवेज कंसिस्टेंट राहुल, उसका तो नाम ही रह जाए क्लासिक कंसिस्टेंट राहुल। इस सीरीज में तो खास कर यार, मतलब आफ्टर 2014 एक तो उसने बीजीटी 17 वाले ने मारा था 6 विकेट लगातार इंडिया के लिए। हाँ। उसके बाद यही एक सीरीज में कंसिस्टेंट रहा है वो। बहुत और एक अच्छा तो लॉर्ड्स में 100 मारना, लॉर्ड्स में भी उसने सेकंड इनिंग्स में वो बचा लेता है इंडिया को। वो जो बचा बॉल लेता है, की बॉल स्ट्रोक्स की अंदर आ बहुत गया था, अच्छी है बहुत बहुत ज़्यादा। वो स्ट्रोक्स उस दिन अलग ही रिदम में था भाई एक अपना। और इस बार भी कितना अनफॉर्चुनेट यार था यार, एक बॉल जो मतलब उतना नीचे नहीं रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पड़ के अंदर आया था वो, मतलब एक ही बॉल था वो, और उसी पे वो आउट हो गया। और देखा वो मतलब चल ही दिया चल ही गया था वो। हाँ, वेट भी नहीं किया, प्लम था वो, सामने लग रही थी एकदम। प्लम था, बिल्कुल ही प्लम था। मतलब अगर उस पे आउट नहीं देता और रिव्यू नहीं था उन लोग के पास, अगर ऐसा कुछ हो जाता फिर वो होते कि भाई प्लम था, हाँ, दिया, तो ये फिर नहीं तो किया, वो पूरा नहीं किया। रोना गाना फिर से स्टार्ट हो जाता उनका। हाँ, और क्या। कमिंग टू आवर कैप्टन, भाई मतलब इतना ट्रोलिंग हर चीज पे, फेस पे, गर्लफ्रेंड, ये आवाज पे, एक जल्दी टेस्ट कैप्टनसी मिल गया, हाँ, डिजर्व नहीं deserve करता है, नहीं मतलब सब कुछ को हटा करके मार रहा है तो फ्लैट ट्रैक पे मार रहा है। 4 टेस्ट शतक इंग्लैंड में आके मारना, बहुत डेब्यू बड़ा सीरीज बात। में मारना, बहुत बड़ा बात है भाई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। हाँ मतलब मैं कह सकता हूँ कि विकेट्स थोड़ी हैं, ट्रू सर्फेसेस हैं, पर तब भी तुम्हारा यार वो दूसरा देश है, वहां जाके मारना इज अ बिग डील। बहुत एंड बड़ा। नाउ यू बिकम द कैप्टन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है भाई। और इंडिया का कैप्टन बनना इज वे मोर डिफरेंट देन एनी अदर कंट्रीज बीइंग कैप्टन, जो भी बन रहा है। मतलब बोलता ही हूँ लोग की, बहुत लोग बोलते हैं कि कोई सोशल मीडिया नहीं देखता, पर सोशल मीडिया देखते हैं। अरे सबको सबको फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, सबको क्या पता है कोई कि बोल रहा कौन है, किसके बारे में क्या बोल रहा है, सबको सबको पता पता रहता है। है। सुनना आपने कि उसने मारा था अभी सेंचुरी गिल ने, तो उसने डाला है पोस्ट का क्लच पोस्ट के नीचे। अरे तो सबको पता है भाई, सब देखते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और बहुत ही क्लासिक जो एक इनिंग्स होता है ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स दैट आई वॉच्ड ऑफ, मतलब उसका 90 और ये 106 इज वे मोर बेटर देन फॉर मी देन द 269। हाँ, क्योंकि यार एक तो मोमेंट वाली बात भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा। जो प्रेशर इंडिया उस समय था 0-2 पे, वो बस 1 घंटे की बात थी। और आराम से गिल जाता। हम डिस्कस कर रहे थे ना जिम में, हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 घंटे की बात है, एक सेशन, मैंने बोला 1 सेशन, तूने बोला 1 घंटा और उसके बाद 2 सेशन लगातार बैटिंग करना, उसके बाद अगले दिन आकर के शतक लंच तक टिकना, लंच पहले बार दिक्कत हो ही जाता है इंडिया को। बहुत बड़ी बात है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग दैट आई। बहुत अच्छा खेला है, बहुत, मतलब एक तो मतलब मुझे बहुत लगता है कि लोग बोलते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा, पर जितना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है वो जो लोग काउंटर करते ही नहीं कभी भी। जो उसका विकेट गिरा वो उसके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही गिरा था। हाँ, क्योंकि उसको लगा कि हाँ भाई नथिंग बॉल थी, नथिंग बॉल था भाई, वो उस पे विकेट गिरना ही नहीं था, छोड़ना था बस उसको, कुछ नहीं करना था। बट वही है ना, दिमाग से यहाँ से आदमी खेलता है किसी भी चीज़ को, और क्या भाई, तो यहाँ से खेलना रहता है और वो दिखाया उसने। वगैरह तो एक चीज़ होती है, पर मतलब इट इज रिक्वायर्स मेंटल रिजॉल्व कि तुम 400 मार रहे हो। बहुत बड़ा भाई, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने क्या करा है क्या नहीं करा है, पर जो भी करा है वो दिख रहा है भाई सामने क्रीज पे जब बैटिंग करने के लिए आ रहा है। हाँ, लॉर्ड्स में मुझे लग रहा है बहुत फिजिटी है सेकंड इनिंग्स में, जब वो बाहर की बॉल को छूने जा रहा था, दूर खेल रहा था बॉडी से, पर ठीक है भूल जाओ उसकी को, इंडिया आ गई। पर ये तो मतलब यार डिड व्हाट ही कुड नॉट डू एट लॉर्ड्स, सीरियसली बहुत अच्छा खेला उसने। कमिंग अप टू टू सेवियर्स, टू लेफ्ट-हैंडर्स, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, बोला ही जाता है। सुंदर डेब्यू 100 एंड जडेजा तो चलो यार, बैटिंग में तो जडेजा डार्टिंग एक तरफ है, बैटिंग एक जगह है भाई। वो तो तूने बताया था ना वो वाला कि हाँ भाई, मतलब जो एवरेज है उसका, मतलब वो ज्यादा भाई, मतलब तू सोच द लाइक्स ऑफ पुजारा, वीके रहाणे से भी अच्छी बैटिंग करी है उसने, बहुत अच्छी बैटिंग करी है भाई बहुत। और ऐसा नहीं कि तुरंत गिव अप कर दिया, टिका हुआ है क्रीज पे। वो जो लास्ट लॉर्ड्स का भी था इनिंग्स भाई, वो लास्ट तक टिका था, टिका हुआ था और वो उसको पता था कि मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली ही न्यू व्हाट वाज गोइंग अराउंड हिम एंड मतलब इट वाज वेरी अनफॉर्चूनेट कि डिसमिसल सिराज का हुआ। हाँ, बहुत ही ज्यादा दूसरे एंड पे खड़ा रह गया। ये देख, जडेजा इन टेस्ट 84 मैचेस, 3824 रन्स, 37.9 का एवरेज है, बॉलिंग में 330 विकेट्स एंड 25.1 का बॉलिंग एवरेज। सोच भाई, एक बॉलिंग ऑलराउंडर से तुम्हारे पे 38 का एवरेज आ रहा है बैटिंग का, बहुत। पर रहाणे का एवरेज था भाई 35 का। अरे क्रॉली उनका तो बात नहीं, उनकी तो बात ही नहीं, क्रॉली और पैथेटिक पोप का बात। अरे यार, किसका नाम ले लिया भाई तूने, पोप, पैथेटिक पोप भाई। पोप तो 71 मार ले या 171 मार ले, 271 मार ले, खराब प्लेयर मैंने आज तक नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा भाई। मतलब वो उसका हेड गिरता है भाई, मतलब हम ज्यादा गिरते हैं, लिमिट ही नहीं है। मतलब देख रहे हैं, मतलब क्रिकेटिंग मतलब स्क्रीन पे देख के हम बता सकते हैं भाई कितना हेड गिर रहा है, मतलब कैसे इतने टेक्निकलिटीज वाले बात करते हैं वो लोग, जो इंग्लिश प्लेयर में ये एथर्टन और वो नासिर हुसैन, मतलब हर चीज इधर उधर सब बात करेंगे, लेकिन उसका हेड गिरता है, ये नहीं बता रहा है कि रन बन रहे हैं कैसे भी बने, मतलब वो वाइड रन भी कहाँ बनता वो तो। हाँ, बेचारा बेथल बैठा हुआ है, बताया बेथल इतना अच्छा प्लेयर है उनका। मतलब लास्ट 10 years में इज बीन द बेस्ट बैटर एंड सेकंड मोस्ट विकेट टेकर। बहुत भाई, इनसेन स्टैट, बहुत ज्यादा भाई। मतलब तुम एक टीम में जनरेशनल कोहली को, नॉट सो गुड रहाणे को, जनरेशनल पुजारा को पिप करके ऊपर आके उतना अच्छा तुम्हारा औसत है, बहुत ही ज्यादा अच्छा भाई। कमेंटेबल फिटनेस लेवल में तो उनका कोई बात ही नहीं कर सकते भाई। आज भी न्यू कमर्स को हरा सकता है वो आराम से भाई, मतलब आम तो उसका भाई वो डार्टिंग वहीं से आया है, वो तो वहीं से आया है भाई, बहुत ज्यादा। इसका तो लगता है वो पता नहीं कहाँ से वो तलवार चलाने से आता है, राजपूत जीन्स में थोड़ा सा है, जीन्स नहीं है यार। चलो 40 तक खेल रहा है इंडिया के लिए, ठीक ही रहेगा, 36 का है, मतलब गजब। एंड अच्छे टाइम पे इसका इंडिया के लिए पीक भी आया, जब वो चाहिए था, ट्रांजिशन में था, ट्रांजिशन फेज में है, उसको सीनियरिटी लेवल उसका ज्यादा है, उसको मैच्योरिटी आ गया, हाँ भाई रिस्पांसिबिलिटी कैसे लेना चाहिए। और नॉट जस्ट जडेजा, सीनियरिटी आ गई, सिराज, बुमराह, केएल
गिल तो चलो सीनियर हो गई, कैप्टन बन हाँ, गया, कैप्टन और बन गया। जडेजा, पांचों ने पूरा परफॉर्म किया है। एग्जैक्टली दिखाया है उसने हाँ। कि हाँ भाई हम हैं सीनियर तो हम आगे परफॉर्म से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई perform। कुछ भी हुआ चले गए, जैसे कोहली और शर्मा थे उस टूर पे, कुछ करा ही नहीं था भाई, कुछ भी नहीं करा, 100 मार दिया उन्होंने, पर सेकंड में कुछ हाँ। करना, कुछ नहीं करा भाई वो तो अब क्या ही बोल सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट सुंदर, बहुत भाई अच्छा भाई। वो बंदा 400 पार्टनरशिप्स में रह चुका है एंड 650 पार्टनरशिप्स में रह चुका है। उसने शायद बस खेला है 5 टेस्ट मैच, Exactly. भाई 400 650 650 10 हो गया ऐसे, मतलब भाई इतना, Crazy और भाई। ऐसा भी नहीं कि जहाँ खेला वो विकेट बहुत फ्लैट है हम्म। भाई, सबसे टफ रहा है बैटिंग के लिए भाई, अभी जहाँ सीम है, टीम जीतने के लिए जाती है, विकेट्स बनाती है, वैसा जो जाएगा वो सीरीज वाला ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज वाला वहाँ पे हाँ वो तो भाई वो तो क्या ही सीरीज था, उसमें एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है भाई, बस। एक ही पैटर्न, एक ही मतलब Batting करनी स्क्रिप्ट बना हुआ था एक कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी, वो कम रन बनाने की, उससे भी कम रन बनाएगा वेस्ट इंडीज, फिर फिर batting सेकंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छा रन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया और अंडर 100 ऑल आउट हो जाएगा वेस्ट इंडीज। पिंक बॉल वाला pink ball out हो गया भाई स्टार्क वाज ऑन फायर। भाई, ये लोग तो मतलब लास्ट टेस्ट मैच में शायद उन्होंने ड्रॉप कर दिया लायन को, अब बोलैंड कमिंस स्टार्क और हेजलवुड आग फेंक रहे थे भाई, उसने तो हैट्रिक बोलैंड ने। अरे भाई कमिंग बैक टू आवर सीरीज, क्या क्या लगता है ओवल का क्या है? यार ओवल में पहले तो यार ये लोग टीम कॉम्बिनेशन ठीक कर लेंगे। अरे यार मतलब प्लीज यार, मैं तो क्या करूँगा, मैं लिख दूँ, चिट्ठी लिख दूँ क्या उनके लिए? मतलब इंडिया ना लक से ही टेस्ट मैचेस बचा रही है, नहीं तो जिस तरह का टीम खिला रही है उस तरह बस सीधा हारना चाहिए टीम यार। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मतलब बहुत पैथेटिक है। खराब है यार, बहुत खराब टीम कॉम्बिनेशन, कुछ भी खिला देते हैं, किसी को भी खिला देते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कुलदीप को, अब मैं देखना चाहता हूँ कुलदीप यार अब 11 नहीं में। खेलेगा तो कब खेलेगा यार? अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा भाई? ड्रॉ कर लो यार, ड्रॉ कर लो सीरीज, आपके पास आ रहेगी ट्रॉफी। ड्रॉ करो, एटलीस्ट 2-1 से हार जाओ, नहीं कम होगा यार। मार्जिन ऑफ डिफीट यार। मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पाऊंगा कि 2-1 से हार हाँ, है, वैसे क्योंकि इंडिया- इंडिया हैज बीन अ हाँ बेटर चलो मान लो टीम। इंडिया पीछे है, चलो मानते भी है बात कि चलो 2-1 से हार रहा है, पर इंडिया बेटर टीम हमेशा सारे टेस्ट मैच में। एग्जैक्टली मतलब चारों टेस्ट में लॉर्ड्स में 22 का मार्जिन, आप सोच सकते हो 22 का मार्जिन कितना कम Could have gone either ways. इधर वेज बहुत ही आराम से भाई, वो मतलब बॉल ड्रिबल करके पीछे आ गया था भाई, लक और वो भी बहुत शोएब बशीर, हाँ। शोएब बशीर जैसा बॉलर। वो भाई इंजरी था उसको, उसने Injury था। बॉलिंग करना है, वो Bowling। घूमी, वो पिच पे भी कूदी थी बॉल, थोड़ी सी फ्लाइट में लगा Top spin था थोड़ा सा उसका। मतलब मतलब अब वो ज्ञान देते हैं लोग, स्लो बॉल आउट से हाँ, और बाद में अरे स्लो बॉल लेते हैं। ये तो पता है अपने हिसाब से ग्राउंड का मेजरमेंट अपने हिसाब से सब कुछ और करते क्या हैं, भाई, डायमेंशन चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे कुछ भाई। भी कर देंगे भाई, इनको मतलब बस जीतना है, नहीं जीत पाए तो रोना है, रोना बस है भाई। यही। ये मैंने एक स्टैट देखा यार, गिल नाउ हैज एज मेनी सेना टेस्ट एज अजिंक्य रहाणे, ओ माय who गॉड। is seen as a Sena beast in 23 fewer games. भाई साहब क्रेजी भाई, भाई, ये तो- क्रेजी। चलो लोग बोलेंगे यार कि जिस विकेट पे जिंक्स खेला वहां विकेट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बॉलिंग फेवरेबल थी, पर तब भी यार मतलब यू हैव टू अपलॉड गिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? यू नॉट बी सेइंग कि नहीं यार फ्लैट इज बिल्कुल खेल रहा है। मतलब तो लास्ट टेस्ट है सीरीज का 31 जुलाई से, मोस्ट प्रोबेबली शायद 31 जुलाई ना, हाँ, 31 सही है। जुलाई 31 जुलाई से हम ये करने वाले हैं और वी विल बी वॉचिंग दैट ऑल 5 days। और क्या भाई, उसको पूरी तरह मिस कर क्या मिस कर गया भाई, भाई इतना अच्छा सीरीज हुआ है, इट वुड बी गुड कि 2-2 पे खत्म हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि 2-2 पे खत्म हो, क्योंकि उतना ही लेवल का रहा है, मतलब इंडिया हैड पीक्ड इन सम मोमेंट्स, हाँ। मोर मोमेंट्स देन सोच भाई ने लॉर्ड जीत जाती, अरे यार मतलब वो मध्य याद भाई दिला भाई, इंडिया मत याद लॉर्ड जीत दिला। जाती तो 2-1 से आगे होती भाई, उनका शूटिंग अंदर पैंट वाला हाथ भाई लगा वो भाई एकदम मतलब मुद देते भाई। सीधा ही भाई, वो तो मतलब उनको लगता कि भाई लॉर्ड जीत गए, सीरीज बचाना पड़ेगा, मान ले हार जाती थी सीरीज भाई, अरे क्या भाई अब पता है इंडिया के पास क्या रहता है अब, कि वो अगला टेस्ट जीत सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, बस। दो उनके पास ये रहेगा। एंड यू नो इंग्लैंड लूजिंग एट होम एंड दैट थिंग टेकिंग, मतलब उनका जो होगा रिसेप्शन पब्लिक से, भाई अरे बहुत भाई, ट्रोलिंग बहुत होती भाई,
वो तो बहुत होगी trolling होती भाई, है। वो तो अभी भी होगी, होगी, अभी हाँ, भी होगी अभी भी भाई। होगा, जिस वही तरह तो। से उसने हैंडशेक वाला एपिसोड हुआ 1 घंटे पहले आकर के ये करना, वो तो अभी भी पूरे तरह से मतलब वीडियो बनाया ना उसने TGC वाला ने वो तो भाई वो क्या लेजेंडरी भाई, वीडियो है भाई। legendary video है आज मैं भाई। देख रहा था, वो लोग कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि वो वीडियो उनका आज तक का बेस्ट वीडियो है, मोस्ट वॉचेबल वीडियो। मुझे लगता है इंडिया में देखे हैं बैठ के। हाँ, इंडिया वालों ने देखा होगा भाई। इंडिया sarcasm in India goes hand in hand। भाई वो बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब जनरली काफी अच्छी वीडियो है वो। चलो, wrapping up and waiting for the 5th test।